आज के सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हैं अडानी। और अडानी की चर्चा जब हो रही है तो इसके पीछे का खास वजह है। खास वजह यह है कि अडानी हमारे देश में तो लोकल राजनीति के कारण बड़े मुद्दे हैं, लेकिन लोकल राजनीति किस तरह से हमारे देश के बाहर भी हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रही है, इसके लिए आज का यह सेशन काम का है। आपको मालूम है कि अडानी को रोकने के लिए हिंडनबर्ग की बढ़िया रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग हालांकि अभी तक रुका नहीं है। वो हिंडनबर्ग में अडानी के बाद में उसने सेबी चीफ का नाम ले लिया और हाल ही में उसने स्विस बैंक में अडानी के खातों का भी जिक्र कर दिया। खैर, हिंडनबर्ग का भारत के बाजार पर तो असर पड़ना बंद हो गया, लेकिन अडानी भारत में जितना कर रहे थे उससे कहीं आगे अब वो बढ़ने का प्रयास भारत से बाहर कर रहे हैं। और ऐसे में वो भारत से बाहर पहुंचे अफ्रीका, और अफ्रीका का एक देश है केन्या। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम लिया, लेकिन उनके काम लेते ही यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और प्रदर्शन करना शुरू करते हैं कि वी रिजेक्ट अडानी, हम अडानी को यहां काम नहीं करने देंगे। और इसके पीछे उनका तर्क था कि जो भारत के अंदर फ्रॉड है वो व्यक्ति हमारे यहां क्या करेगा। आप विचार कीजिए कि आज अडानी भारत में एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, ऑयल, न जाने कितने सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें भारत के बाहर भारत की राजनीति के कारण ट्रीट किया गया कि ये भारत का फ्रॉड है, हमारे देश में ना जाने क्या करेगा। आज आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये अफ्रीका की देश केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी, नैरोबी के एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए लोग हैं जो हड़ताल पर चले गए क्योंकि इस एयरपोर्ट का रखरखाव की जिम्मा अडानी की कंपनी ले रही थी। इसके चलते यहां का सारा कामकाज ठप हो गया और ठप हुए कामकाज से लोगों की यात्राओं में बड़ी बाधा हुई और यह अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बनी कि अडानी को देख करके अडानी एंड हिज केनियन डील अनकवर्ड, फ्लाइट ग्राउंडेड एट केन्या, केन्या एयरपोर्ट वर्कर स्ट्राइक, ये खबर बनना शुरू हो गई। मतलब विचारणीय बात यह है कि केन्या एविएशन वर्कर यूनियन ने अपनी तरफ से बात करते हुए कहा कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि हम अडानी के आधार पर या अडानी को अपना एयरपोर्ट नहीं देना चाहते। कहां है ये केन्या, क्या है कहानी, आइए जानते हैं। एक बार के लिए अफ्रीकी कंट्रीज को देखें। भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन का विस्तार, इंडियन ओशन के पश्चिम में एक देश जिसका नाम है केन्या। अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीकी कंट्रीज को देखते हैं तो फिर ये सोमालिया के दक्षिण में स्थित है केन्या, जिसकी राजधानी है नैरोबी। ये काफी समृद्ध माना जाता है, यहां पर पर्यटन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अफ्रीका के अंदर समृद्ध देशों में कंसीडर किया जाता है। यहां पर एयरपोर्ट का विकास भारत कर रहा है। करने के लिए अडानी ने बिड लगाई थी। अच्छा, मैं आपको यह याद दिला दूं कि अफ्रीका भारत और चीन दोनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर निकला है। भारत की बहुत सी कंपनी, भारत सरकार खूब सारे देशों में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे में केन्या के अंदर लगभग 50% का जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो केन्या में आ रहा है, या तो वो चाइना से आ रहा है या भारत से। रिसेंटली भारत यहां पर चाइना को पछाड़कर आगे निकल गया। अब नहीं पता कि इनके इस काम को मतलब रोकने के लिए चाइना वालों ने भड़का दिया किसी को, या फिर जनता खुद से भारत की लोकल राजनीति से प्रभावित होकर अडानी के विरोध में चली आई है। अल्टीमेटली यह बात तो सत्य है कि अगर अडानी यहां जाकर कोई भी काम करते तो इनसे जो पैसा कमाते वो भारत आता। वही वैसे ही बिल्कुल जैसे हम चर्चा करते हैं कि गूगल हो या फेसबुक, वो कंपनी अमेरिकी हैं लेकिन भारत में काम करके भारतीय पैसे को अमेरिका ले जाती हैं। हमारी कोई कंपनी ऐसी क्यों नहीं है जो भारत की हो लेकिन बाहर से पैसा कमा के इंडिया लाए। हालांकि हमारे आईटी सेक्टर्स की जैसे कि विप्रो है, इन्फोसिस है, इन्होंने दुनिया भर में अपना नाम अर्जित किया है और पैसा कमा के भारत तक लेकर आई हैं। लेकिन और भी कंपनीज जस्ट लाइक अडानी जैसे यहां पर पहुंचे और यहां से पैसा कमा करके इंडिया लाने का प्रयास शुरू किए, लेकिन भारत का लोकल उनके खिलाफ जो प्रतिरोध रहा वो इनके लिए इतना भारी पड़ा कि इन्हें उस चीज के लिए जनता की हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। सुर्खियों को देखें। अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अपनी तरफ से नैरोबी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जुलाई 25 को सबमिट किया था। अडानी ने जिस काम के लिए यहां पर अपना पैसा लगाने की बात की थी उसके पीछे उनका कहना था कि सर मैं ऑलरेडी इंडिया में एयरपोर्ट संभाल रहा हूं। ऑलरेडी इंडिया का 23% जो पैसेंजर है वो मेरे एयरपोर्ट्स जिनको मैं मेंटेन कर रहा हूं वहां से उड़ रहा है। 33% जो कार्गो ट्रैफिक है, जो हवाई जहाज से माल जा रहा है, वो अडानी के द्वारा हैंडल किए जा रहे एयरपोर्ट से जा रहा है।
ऐसे में हम लगभग 8 करोड़ पैसेंजर्स को, लगभग 9 करोड़ पैसेंजर्स को एयरपोर्ट्स पर पिछले साल हैंडल कर चुके हैं। ऐसे में लार्ज एक्सपर्टाइज है अडानी के पास एयरपोर्ट हैंडल करने की। यही कारण है कि अडानी अपनी इसी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड की एक्सपर्टाइज को लेकर केन्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पहुंचे थे कि सर हम आपके साथ अगर काम करेंगे तो आपके इस एयरपोर्ट को डेवलप कर देंगे। केन्या की नैरोबी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JKIA कहा जाता है। बोले सर अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसे विकसित कर देंगे। अच्छा, अब आप बड़ा सवाल दिमाग में बिठाएंगे, केन्या में इतना भी एयरपोर्ट की क्या जरूरत आ गई? क्या केन्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? केन्या में बहुत अच्छा टूरिज्म है ना, मसाई मारा करके वहां पे नेशनल पार्क है, लोग काफी ज्यादा टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। और सरकार का मानना है कि आने वाले टाइम में 2050 से 54 के बीच में यहां का जो ट्रैफिक है, जो एयरपोर्ट पर एयर पैसेंजर्स आ रहे हैं, इनकी संख्या कई टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑलरेडी इनके यहां पर पैसेंजर्स को संभालने के लिए जो आवश्यक एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज्यादा पैसेंजर्स यहां पर आ रहे हैं। इसलिए इनको नीड ऑफ द आवर है कि तुरंत इन्हें एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, नया रनवे बनाना पड़ेगा, नया बे बनाना पड़ेगा, नए हवाई जहाज रोकने की जगह बनानी पड़ेगी। ऐसे में विस्तार करने के लिए किसी इन्वेस्टर की जरूरत है और अडानी इस काम को करने के लिए यहां पर PPA मॉडल पर आए थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आए थे कि सरकार की और हमारी मिलकर हिस्सेदारी रहेगी। ऐसे में 30 साल तक हम यहां पर इसकी सार संभाल रख रखाव करेंगे। हम पहला पैसा लगाएंगे, लगभग 750 मिलियन फर्स्ट राउंड में ही लगा देंगे। $1.5 बिलियन तक लगाने का अडानी ने प्लान किया था, 750 मिलियन फर्स्ट राउंड में ही लगा देंगे। और ऐसे में जब काम शुरू होगा तो जब डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे हम उसके साथ साथ अपन भी पैसे कमाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी जो AADL है उसकी एक सब्सिडरी केन्या में भी खोल दी कि चलो एक ब्रांच हम यहां पर भी खोल देते हैं। अडानी